जमात के अहम टॉपिक्स है उस पर गैर मामूली जो है इंफॉर्मेटिव बयान मुफ्ती साहब करते हैं और इसका अहम मकसद ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर नॉलेज नहीं होने की वजह से इस तरह से कंफ्यूजन्स और फिर कॉम्प्लिकेशंस पेश किए जाते हैं उसको जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मिलत इस्लामिया खासतौर पर विजयनगर के नाम में बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेटिव और मुदल्लल बयान मुफ्ती साहब करते हैं और इसका अहम मकसद ये है कि सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात के जो हमारे नौजवान हज़रात है किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो और असल अहले सुन्नत वल जमात की जो असल है उससे वाकिफ हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चंद मखसूस उन्वानात पर लेकर खास तौर पे नौजवान नस्ल जो है यूट्यूब और ऐसे चैनल्स है जिसमें हमको खास तौर पे नौजवान उसका शिकार होते हैं और अक्सर उनके जहन में शैतानी सवाल आते हैं तो इस सवाल को जो है नजरअंदाज करते हुए हम कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात को समझने की कोशिश करते हैं। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर आप तारीख का जो जायजा लें तो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जिस तरह से गुमराही और जिस तरह से इस्लाम पर जो चैलेंजेस आ रहे थे आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम अंदाजा नहीं कर सकते। हम अंदाजा नहीं कर सकते। हम इस वक्त सिर्फ साल में एक मरतबा झंडा चढ़ा के या गैलरी में फातिहा चढ़ा के समझते हैं कि हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है हम जो है मोहब्बत करते हैं या फिर जो है आप, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज का जो है माहौल है वो माहौल बिल्कुल जो है इस बात को पेश नहीं किया जा रहा है कि हम जो है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों चाहते हैं। उनका अपना इस्लामिक जो कंट्रीब्यूशन है उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस्लाम के लिए आपने जो है गैर मामूली कंट्रीब्यूट किए हैं जिसकी वजह से आज हम नमाज पढ़ सक रहे हैं, मस्जिदें हमारी बाकी है और हम खास तौर पे कुरान और शरीयत से वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि जिस पस मंजर में जिस माहौल में गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काम किया है उसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। तो इन तमाम चीजों को पेश नजर रखते हुए हमारी इस बात की कोशिश यही है कि कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि साहब हम चाहते क्या है और कुरान हमारे मुतालिबा क्या करता है, हम औलिया किराम को क्यों चाहते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्यों हम उनका नाम लेते हैं और इज्जत के साथ और हम क्यों उनके साथ जो है साल में एक मरतबा और जल्दी उनका जिक्र करते हैं। तो इसी बैकग्राउंड के तहत इस मुकाम पर जो है आप इस बात से वाकिफ हैं कि इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम कि आपकी जो ख्वाजा पीर रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 रोज़ माहिर पूरी शरीफ फिर आज गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की शान में बयान होने वाला है और फिर इंशाअल्लाह रमजान में बयान होगा। इन तमाम के जो है पीछे एक बात अहम यह है कि हम आज के इस पुरफितन माहौल में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, उसको हम बिल्कुल अवॉइड करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में मुतअद्दिद बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो इसी पस मंजर में इस किस्म के इज्तिमा करते हैं और अल्लाह का एहसान है कि इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नबी के सफ़र में हमें हैदराबाद में 20 मुकामात पर जो है कुरान और साहिब कुरान के उन्वान से मुफ्ती साहब का बयान रखे हैं और मुदल्लल बयान रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एक जो है तबलीग जमात के हुजूर की मस्जिद की बहुत परेशान थे लोग जब आप जो है मुफ्ती साहब ने जो है 70 मिनट में 26 पुरानी आयतें पेश करें और एक जगह जो है 25 पुरानी आयतें पेश करें और एक साहब जब मैंने बात किया कि आप ऐसा रखना चाहते हो मसला कितनी है माइक देखते हैं आप कुरान शुरू करोगे तो वो साहब जो छुप के सुन रहे थे। जैसे ही बयान खत्म हुआ आके ऐसे छुट्टी मिले मेरे से माफी चाहे तो मैं गलत समझाता हूँ बहुत अच्छा बयान। बात दरअसल ये है कि इस वक्त हम हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको ज़हन में रखना है कि हम यूट्यूब चैनल से जो है मिसगाइड नहीं होनी चाहिए। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो हक है, कुरान और हदीस की रोशनी में है और हम बिल्कुल हक पर जो है चल रहे हैं और हम जो कुछ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ही हो रहा है और कुरान और हदीस ही हम जो है पसंद करते हैं और यही है और यही औलिया किराम का जो मकसद था, यही औलिया किराम चाहते थे और यही जो है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट की है। इसलिए हम इसी पस मंजर में आपके साथ जो है मुफ्ती साहब से मैंने गुज़ारिश किया कि बहुत बड़े और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत आला जो है टॉपिक पर आपने तो करेंगे गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेयारे तौहीद समझ लीजिए कि हम तौहीद और सुन्नत पर जो हम अमल कर रहे हैं वो कोई मामूली बात नहीं है, ऐन इस्लाम है, ऐन कुरान है,
عین شریعت ہے اور عین حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھے. معاف کرنا آپ نے کا وقت دیا، مگر میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ صاحب کہ ہم رحمہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیوں چاہتے ہیں، ہم خواجہ کیوں چاہتے ہیں، ہم رحمۃ اللہ سرکار کو کیوں چاہتے ہیں. لوگ جو ہے ہم خالی ہم بھوت ڈالنے والے یا پھر سال میں ایک مرتبہ گیان کرنے والے سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے، اور اولیاء کرام کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کا اسلامک کنٹریبیوشن غیر معمول اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہے تو تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ جس حالات میں جس اولیاء کرام نے اسلام کے لیے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اہل سنت جماعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی بتا رہے ہیں. جزاک اللہ. اس واسطے مگر مولانا محترم سے میں ادب گزارش کروں گا ہمیں مخالف کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور ہم سب کا قادری لیول یہ ہے کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ مانے ہوتا ہے کتا، اور اگرچہ اردو کے حساب سے یہ لفظ جو ہے حقارت کے لیے استعمال ہوتا، لیکن اصل میں عربی میں کلبن اس کا استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے، جیسے اصحاب کہف کا کلب ہوں. تو یہاں ہم لینگویج کے حساب سے نہیں، رسپیکٹ کے حساب سے امام نے استعمال کیا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. بس اسی تصور میں آج تو زیادہ ہی بول پڑے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو، اور اس محفل کے تمام شرکاء کو، اور اس کو بھی سلامت رکھے، نسلوں تک اس محفل کو جاری و ساری رکھے. سچ یہی ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. ہم سب بس بہانہ وہ تلاشیں کہ جس بہانے سے اللہ ہم سب کو بخش دے. سچ یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے چاہ کے بھی دور نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ پورے اعتماد اور یقین اور وثوق کے ساتھ کسی بھی کلپ کو اوپن کیجیے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو، اور نہیں اگر ٹائم ہے پھر اوپن ہی مت کیجیے. کیونکہ ٹینشن میں زندگی گزارنا بہتر ہے کہ آپ اٹینشن کے ساتھ زندگی گزاریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کلپ ایسی آ جائے جو کنفیوز کر دے، اور عموماً کر ہی دے رہے ہیں. کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی سعودی عرب سے کیسے علماء، کیسے مولوی اس طرح کے جملے کیسا بول سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں یا یجربیت کو مانتے ہیں. کس کتاب کو مانتے ہیں؟ ہماری کتاب کی تو کوئی تقسیم ہی نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ قرآن کو مانتے ہیں. تو ایک دم قرآن سے دور بات، لیکن آپ اس کی شبیہ، اس کا جو آپ یہ دیکھیں گے ظاہری شکل و صورت، تو ایسا لگے گا پکا قرآنی آدمی ہے، پکا توحیدی آدمی. بہت سارے کلپ ایسے ہیں، مگر میں بچوں کو بس یہی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو. قرآن میں کہیں نہیں ہے. 6666 آیت ہیں، آپ بھی انگلی دھر کے گن سکتے ہو. کوئی حدیث نہیں کہ ملینوں حدیث ہے. قرآن میں کہیں بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں ولیوں کے ریجیکٹ کا عنوان دیا گیا. قرآن پاک ہے، اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، ولی پاک ہے.
یہ پاکی کا عنوان ہے, پازیٹیوٹی کا عنوان ہے, تقدس کا عنوان ہے, مشرف ہونے کا عنوان ہے. یہاں تک کہ اگر ولی کسی جگہ سے ٹچ ہو جائے تو اس جگہ کو بھی شریف کا عنوان مل جاتا ہے. امام اہل سنت سے اجمیر کے اور بغداد کے شریف ہونے پر سوال ہوا اجمیر کے, اجمیر کو شریف بول سکتے ہیں کیا؟ تو آپ نے جواب, دیکھیے نباز وقت جو ہوتا ہے اصلاح بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. آپ نے جواب یہ دیا کہ اگر سوال اس نیت سے ہے کہ غریب نواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تب تو گمراہ ہے سوال کرنے والا, اور اگر غریب نواز کی اہمیت ہے تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے, وہاں تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ گھر میں تو جاؤ, رحمت تو ایک عام چیز ہوئی نا, جنت ہے گھر میں, ماں کے قدم میں جنت ہے نا. تو ہمیں یہ سب سوچ, یہ سب فکر جو ہوتی ہے یہی سوشلائز ہونے کی وجہ سے. اور صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑا سی ہم لاڈ مکالے کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں. اگر اللہ کو, رسول کو, جو ہماری ذمہ داری, ایمانی ذمہ داری, عبداللہ ہونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, مومن ہونا ہماری ذمہ داری. آپ کتنا بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے نام اچھے سے اچھا تلاش لیجئے, وہ ذمہ داری ہی نہیں ہے. آپ کے پورے وجود میں آپ کا ڈی این اے ایمانی بن جائے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جابر نام رکھیے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جابر نام رکھیے, لیکن آپ نبی کے غلام بنے رہیے, الحمدللہ آپ عاشق بنے رہیے, تو جابر بھی عادل کا عنوان بنے گا حشر کے میدان میں. ان کی گفتگو کا یہ تھوڑا سی نچوڑ ہے. اور اب جو کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا بھی لفظ استعمال کیا انہوں نے, اصل میں اہل سنت و جماعت کا لفظ ایک ڈرونا سا ہو گیا ہے آج. ہاں ایک ڈرونا, ارے اہل سنت و جماعت بولے تو بس وہ کپڑے چھوٹے پہننے والے لیکن جھالنا اچھے لگانے والے, یہ پیش کیا جا رہا ہے. درگاہوں کی وہ تصویر لے لیتے ہیں. اب جیسے دیکھیے ذرا سی کوئی جھک گیا, اب جھکنے کی تصویر لے لیا, یہ دیکھو درگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو اصلاح نہیں ہوئی. آپ انٹرنیٹ پہ ڈال کے اصلاح کیا کر رہے ہیں؟ ارے جو سجدہ کر رہا ہے اس کے پاس آپ جانا تھا نا, جو گمراہ ہے اس کو راستہ بتانا تھا نا. انٹرنیٹ پر آپ تو اس کو بدنام کر رہے ہیں. نبی کی حدیث ہے جس کا عیب ظاہر کیا جائے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اس عیب میں اسے مبتلا نہ کر دے. خدا خالق ہو کر کے ہر چیز جانتا ہے, مگر اپنی شان ستار العیوب رکھا ہے. ستار العیوب, عیبوں کی پردہ پوشی کرنے عیبوں کو چھپانے والے, اللہ اپنی شان کو رکھا. لیکن بندے دیکھیے یہ بے پردگی ہے کہ نہیں, اپنے مسلمانوں کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا جس سے اسلام قرآن میں جو لیول ہے اس کا کمزور ہو. یہ بدنامی ہے. کمی بیشی کس میں نہیں ہے؟ اللہ پاک ہے, انبیاء کرام معصوم ہے, بس باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے اندر کمی بیشی نہ ہو. لیکن اس کمی بیشی کو دور کرنے کے سولوشن ڈھونڈنے چاہیے, نہ یہ کہ اس کو آپ بالکل سوشل میڈیا پہ ڈال دیجئے اور پھر اسلام دیکھیے. یہی ہو رہا نا آج. اینکر لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں تمہارا قرآن یہ کہتا ہے, ٹرپل طلاق ہے ہی نہیں تو کیوں کرتے. یہ سب کیا ہے؟ کس نے کسی بھی عالم دین, کیا انوار اللہ فاروقی علیہ رحمٰن نے کہا, امام احمد رضا نے کبھی اس پر ڈسکس کی؟ نہیں. عوام کو قریب کیسا کرنا قرآن حدیث سے, یہ کام ہے مین. لیکن یہ بکاؤ مولوی اچھے لباس, وہ بھی بس کرائے کے لباس پہن کر کے اپنے آپ کو مسلمان کا لیڈر سمجھ کر کے آج اس طرح سے کر رہے ہیں. ایسوں سے بھی آپ کو بچنا ہے. آتھنٹک علماء سے رجوع کیجئے. اگر کوئی نہ ملے قسم خدا کی تو آپ کسی درگاہ میں جا کر بیٹھیے, نگاہیں نیچی کیجئے, سورہ یاسین پڑھیے, اللہ آپ کا سینہ کھول دے گا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے, لیکن آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے, آپ اسٹرانگ امت ہو, بہترین امت ہو یار. آپ تو کس چیز میں بہترین ہو؟ اچھا کھانے میں نہیں, ہر چیز میں اچھی ہو. آپ ہر چیز میں اچھی ہو. تمام امتوں سے سوچئے آپ, پلک جھپکتے اتنا بھاری تھا تخت بلقیس, ہمیں ہلا نہیں سکتے ہزاروں مل کر کے, مگر آپ پلک جھپکتے. ایک عام نبی کا خاص ولی حضرت سلیمان کے سامنے لا کر کے, اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. آپ کا کلمہ
ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान रसूलुल्लाह नहीं है, मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन सुलेमान रसूलुल्लाह ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कलमा हजरत सुलेमान का भी है। सोचे जिस आसिफ बिन बरखया के नबी का कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, और उस वली का लेवल ये है, पलक झपकते ला रहे हैं, और कुरान में उसका जिक्र है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम इफरीत से पहले ला देंगे। उसने कहा था मजलिस उठने से पहले, हम पलक झपकने से पहले ही ला करके रख देंगे। ये बात ही हो रही थी और वहां बिल्कुल नजर आने लगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। बताइए, वलियों की अजमत देखकर नबी कहते थे ये अल्लाह का फजल है, और आज वलियों की शान को घटा करके कह रहे हैं अल्लाह का फजल है। सोचिए, नबी है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम, और वो आसिफ बिन बरखिया जो वली है, वली की करामत और अजमत देखकर एक नबी कह रहा है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़्ल। बताइए, गौसे पाक का आप हम सब अगर जिक्र कर रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह रहे होंगे हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी? क्योंकि नबी अपने वली की अजमत देख करके कुरान के इस इशारतुन नस के तकाजे के मुताबिक साफ जाहिर होता है कि वली की अजमत का जब चर्चा होता है तो जिसका जो वली होता है ना, वो सीना फूल जाता है उसका। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। क्या फजल है कि मेरा एक वली जो है इतना बड़ा काम कर रहा है। कंट्रीब्यूशन इस्लाम कहा ना इन्होंने। अब मुहियुद्दीन का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या शराकत है, क्या इस्लाम में इनकी, तो सबसे बड़ी चीज मुहियुद्दीन, दीन का इह्या, इह्याए दीन। आप देखिए तौहीद, सुन्नत, इतना जितना भी नाम होना चाहिए, बल्कि जितने नबी ने नाम लिए हैं ना, आज सब वो नाम ले रहे हैं, लेकिन यहां से ले रहे हैं, यहां नहीं, क्योंकि आपको रन आउट करने वाला नजरिया पेश करते, पट से फतवे लगा देते हैं। आप जरा से झुक गए, आप मुशरिक हो गए। अरे भैया, आप पहले ये कहो कि ऐसा मत झुको, और फिर अगर आप जिद करेंगे कि नहीं नहीं मैं झुका, तो फिर हम पूछेंगे आपसे भाई क्या क्या बेस है झुकने का। ये है तरीका तबलीग का, ये है दावत का, ना ये कि जाहिर फौरन देख लिया और फतवे लगा दें आप पर। नबी फरमाते हैं जिस पर कोई फतवा लगाता है कुफ्र शिर्क का, बुखारी की हदीस है, अगर वो रियल में काफिर ना हो तो उसका कुफ्र लगाने वाले पर लौट जाता है। आप समझे इस जुमले को? कौन तो भी किसको कहे कि तुम काफिर, अब वो काफिर नहीं है, रियल में वो काफिर नहीं है, तो उसका कुफ्र जो है बोलने वाले पर लौट जाता, बोलने वाला हो जाता काफिर। अब आप देखिए, किताबें पढ़िए आप, एक किताब है तौहीद, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, हर लाइन में हादा शिरकुन, हादा बिदअतुन, हादा मुखालिफुन लित्तौहीद है, हर लाइन में शिरक। अरे अजमत किसको कहते हैं ये तो बताओ, अजमत किसको कहते हैं? आप बताइए। 12 साल तक अल्लाह ताला कम जानता था, माअज़ल्लाह कम जानता था, कुछ नहीं दिया, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, समझो, पढ़ो, मानो, ताज़ीम करो, रिस्पेक्ट करो। ये रिस्पेक्ट का 12 साल से ज्यादा, 12 साल कमो बेश। सोचे जो सबसे ज्यादा तौहीद समझने वाले हैं सहाबे किराम, उनको 12 साल तक सिर्फ ताज़ीम का दर्स दे रहे हैं, सिर्फ अदब और एहतराम का दर्स दे रहे हैं। और आज आप हम सब जरा सी क्या, बिल्कुल 10 दिन 5 दिन एकदम बिल्कुल 4-5 मोबाइल जेब में, ये और अरे हाँ ये बिदअत है, ये शिर्क है, अरे क्या है। इस तरह की हरकतों से आप सब बाज आइए। ऐसा कहीं भी होना तो एकदम नहीं सुनिए, भागिए एकदम ऐसी महफिलों से, और जहां मोहब्बत की बात हो वहां करीब होइए, क्योंकि मोहब्बत ही दीन है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लहू, उसके पास ईमान ही नहीं है जिसके पास मोहब्बत नहीं। और बुखारी की हदीस पाक में तो साफ है कि जा तू जिससे मोहब्बत करता है तेरा हश्र उसी के साथ होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद के पूछने वाले ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब का इनकार कर दिया था, तो साफ फरमाया। देखिए, हर तरह की गारंटी मोहब्बत वालों को दी गई, लेकिन कहीं भी गारंटी नमाज वालों को, हज वालों को, ज़कात वालों को नहीं दी गई। उसमें 2 पहलू है, कबूल होगा या नहीं होगा। कबूल हुआ तो ये मिलता, नहीं हुआ तो नहीं मिलता। लेकिन मोहब्बत कबूलियत ही का नाम है, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक अमल से नहीं दिल से है। ये दिल से है, जो सबसे मेन पार्ट है बॉडी का।
اور یہ جب آپ کسی سے کسی کو دے دیتے ہیں سبحان اللہ, اور کسی سے مراد اللہ کا محبوب. آپ ابھی جو میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کی ایک آیت کے بعد کی ایک آیت ہے, پارہ نمبر 3 کی سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت ہے, اس میں نے اس کی تلاوت کی. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اب آپ ان سے پوچھیں اس آیت کے کہ اللہ جو ایمان والوں کا ولی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ ولی ہی ہے بس. لفظ ولی کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ نام خود اللہ کا ہے, یہ خود اللہ کا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. تو اب ولی کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. ولی کا انکار توحید ہے, اللہ کی شان ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹس کی بنیاد پر یہ لوگ نہیں, ذات کی بنیاد پر یہ لوگ انگلی کرتے ہیں کہ وہ کیوں بنے. تو یہ تو یہودیت ہے. بنو اسحاق میں نبی آتے رہے, مانتے رہے, بنو اسماعیل میں آ گئے تو انکار کر بیٹھے. تو یہ تو یہودیت ہے. اس لیے آپ توحید کا پیمانہ سمجھیے. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اب ولی معنی جو بھی آپ لیں, ایک معنی ہے دوست اردو میں. اب آپ بتائیے, آپ میرے دوست ہیں تو میں بھی آپ کا کیا ہوا, دشمن ہے. آپ میرے دوست ہیں تو میں بھی آپ کا دشمن ہے. تو اب اللہ جب ایمان والوں کا دوست ہے تو ایمان والے کیا ہوئے؟ ہاں بتائیے. اب اللہ کے دوست سے اب اس حدیث پاک کو لائے, جو میرے دوست سے دشمنی مول لے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوست کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا نہ چاہے, دوسرے کو تکلیف ہو تو یہ نہ چاہے. اللہ ہے بے شک, لیکن وہ اللہ کا دوست ہے. اور اللہ جب اپنا دوست کسی کو بنائے گا وہ ریسپیکٹڈ ہی ہوگا. اسی لیے اللہ پاک حدیث قدسی میں بخاری شریف میں, ابھی تک تو نہیں نکالے ہیں سعودی ایڈیشن والے, ہاں ابھی تک تو میں اس کو ایک دم اسکرین شاٹ ہر طرح سے میل وغیرہ میں رکھے ہوا ہوں کیونکہ ایڈیٹنگ اتنی ہو رہی ہے نا, اللہ بچائے. اب توجہ دیجئے, حدیث میں ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, نوافل کا لفظ بولا ہوں, فرائض نہیں. ارے ایسی محفل کو نوافل کا بھی تو درجہ دے سکتے ہیں نا, نوافل بولے تو ایکسٹرا. حدیث میں ہے بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, حتی احببتہ, تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ارے واہ ارے واہ, نوافل سے محبوبیت, فرائض سے کیا ملے گا؟ کیونکہ نوافل سے جب محبوبیت ملی تو اس کا مطلب فرائض اور واجبات قبول ہے تب تو نوافل قبول ہے, کیونکہ فرض و واجب کے بغیر نفل قبول نہیں. الحمدللہ اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق اس لیے ہے کہ آپ کے فرائض و واجبات مقبول ہیں, مقبول ہے, ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. کٹوں پر کھڑے ہو کر کے ہماری توہین کرنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا بغیر اذن خدا کے ممکن ہی نہیں, بغیر اذن خدا کی ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ جب دوست ہے, حدیث بول رہا تھا کہ محبوبیت حاصل کر لیتا, محبوبیت جو خدا کا محبوب ہوگا, اب اس کو کوئی ضرورت پڑے گی بتائیے؟ آپ کے پاس ہزاروں سوالات ہوں اور آپ میرے پاس بیٹھے ہوں تو اتنا تو اطمینان ہوگا کہ آپ ہمارے کو سوال کا جواب مل جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. ہاں اب اللہ کا محبوب ہو گیا نوافل کی بنیاد پر. آگے ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں, اس کا ہاتھ, اب اس کی آنکھ, سب کی توضیح کر چکا ہوں میں. سب مراد طاقت ہے, قدرت ہے, صحیح ہے. لیکن میں اس سے یہ بتانے جا رہا ہوں, آگے کی حدیث پیش ہم لوگ بھی نہیں کرتے. آگے ایک لفظ ہے کہ لئن سالنی لأعطینہ, بخاری کا جملہ ہے کہ اگر وہ میرا دوست مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور 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 دیتا ہوں. اب میں 3 بار ضرور پڑھا ہوں جو کم ہے گرامر کے اعتبار سے, 10 بار بھی پڑھوں تو کم ہے. لأعطینہ, لام تاکید بانون ثقیلہ, گرامر کی انتہا ہے اس میں, یعنی پورے آتھنٹیکیشن کے ساتھ میں دیتا ہوں, کوئی اس میں ہے ہی نہیں. اب سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں, جب اسے محبوبیت مل گئی اب کیا مانگیں گے وہ اللہ سے؟ مردودیت مانگیں گے؟ محبوبیت مل گئی, اللہ کا وہ محبوب ہو چکا ہے, اور امپاسبل ہے کہ محبوب مانگے دنیا, محبوب مانگے اولاد. خدا کا محبوب کیا مانگے گا؟ رب کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ جو مانگتا ہے میں اسے ضرور ضرور دیتا ہوں.
अब आज पूरे यकीन के साथ एक जुमला कह रहा हूं, और आप वाकई कादरी सच्चे बन करके रहो कि क्या मांगते हैं। मांगने से मुराद ये है कि वो जो उनसे लगे हुए हैं ना, उनकी जो इनसे लगी हुई है लाओ, वो जो उनके मुतालबात मेरे सामने पेश करते हैं, मैं इनकी वजह से उनके मुतालबात पूरा करता हूं, क्योंकि ये तो मेरे महबूब हैं, इनको जरूरत क्या है। लेकिन जो महबूब से जुड़े हुए हैं, अब खुल कर कहो, हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम सब महबूब, थोड़े बहुत गुलाम महबूब होने पर यकीन है, महबूब होने पर तो थोड़ा सी है रे, गुलाम होने पर तो लओ तयन हो। और दूसरा जुमला है वाला इन इस्ताज़नी लओइज़न हो, और जब मुझसे वो पनाह मांगते हैं तो मैं पनाह देता हूं। अब इस लफ्ज का मिस एक्सप्लेनेशन बताऊं आपको, एक क्लिप है सऊदी अरब का, उसमें कहा देखिए अल्लाह वाले भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं, आप हम लोग कौन हैं। देखा आपने यहूदियत की तरह ये जुमला, देखिए कहां से महबूबियत, फिर है मुतालबा का पूरा होना, दो चीज के बाद है पनाह मांगता। अब सवाल ये है कि भाई महबूबियत हासिल हो गई जिसे, और अताओं का भी बाब खुल गया जिनके लिए, अब वो कौन सी पनाह मांगेंगे, जहन्नम से पनाह मांगेंगे। तो क्या अल्लाह पाक अपने महबूब को जहन्नम में रखा है? क्या अल्लाह पाक अपने जहन्नमी माज़अल्लाह जहन्नमी को अताओं का बाब खोला है? नहीं, वहां पनाह से मुराद ये है जो मेरी पनाह में आएगा दर हकीकत अल्लाह उसे पनाह दे देगा, यह है मुराद। हदीस की तौज़ीह समझते नहीं, लेवल और सिलेबस ऑफ इस्लाम जो है उसको पढ़ते नहीं, उठा लेते हैं यहूदियों की तरह। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, मन की जो बात हो ले लिया, खिलाफ जो बात हो छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ दिया कि भूल गए कि नहीं। अब आपको बस हदीस नंबर दे देंगे, हदीस नंबर का एक एक 1400 बरस हो गए ना हदीस। मेयार का लफ्ज है, मेयार गौसे आजम का क्या है, इसी बेस पर मैं, जब तक अजमत आपके दिल में नहीं जाएगी ना तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। याद रखिएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो तौहीद और रिसालत के हवाले से काम किए हैं, उसके बाद सुबह क़यामत तक अल्लाह उस जैसा काम किसी से लेगा ही नहीं है, किसी से लेगा ही नहीं, क्लियर कह रहा हूं, ऐसा काम कर दिए हैं वो। अब आप कुंजी जिंदगी भर तक रख लो हरमैन की, वो सारी चीजें पेश करो ना, हिम्मत है तो है, हिम्मत के फिरौन पेश कर दे कि मैंने मूसा को पाला है, नहीं है, मगर हकीकत तो है कि नहीं, हकीकत है, लेकिन मूसा मेरे हैं, फिरौन के नहीं है। हाँ, मूसा का वसीला लेकर जन्नत में जा सकते हैं, वो नहीं जा सकता है। अब मैं इस लफ्ज पर जो आपको ज़हन देने जा रहा हूं कि हदीस का जो मैं ये टुकड़ा टुकड़ा हर एक पूरी हदीस सुनाया, इस तरह से आप सुनिए, वरना एक टुकड़ा देखिए, अल्लाह वाले भी पनाह मांगते हैं, आप हम कौन होते हैं, आप हम कौन होते हैं, वो भी अल्लाह से पनाह मांगते हैं, आप कहां का मांगने जा रहे हो, वहां लो मारे घुटना फूटे सर, कैसा अताओं का बाब खुल गया उन जिनके लिए, वो क्या मांगेंगे अल्लाह से, नहीं, मांगने वालों को देंगे अल्लाह से लेकर के, ये है असल वास्ता। और एक और बात, एक लफ्ज वसीला अभी आया, मैं आईने इल्म जिलानी में एक जुमला कह रहा हूं, बड़ा अहम है, जो अगर देखें गौसे पाक का जब भी नाम आता है तो वसीला की एक वलायत के बाब में दरवाजा खुल जाता, क्लियर बात कह रहा हूं, अहले मोहब्बत में एक दरवाजा खुल जाता। और नौजवानों खास तौर से आप सब समझो, ये जो है ना, उनो बोले इनो बोले इनो बोले, ऐसा नहीं, कुछ अपनी अकल भी यूज करो, आप क्लियर कह रहे हैं, अपनी अकल भी यूज करो। और जो है ये हदीस नंबर आयत नंबर, इसलिए मैं पहले ऐसे बोलता था, लेकिन फरीद साहब ने कहा नहीं, आप एग्जैक्ट आयत और हदीस भी पढ़ा कीजिए, तो अब मैं पढ़ता हूं ताकि उसमें एतमाद बहाल हो। मगर आप दिगर की किताबों को आप देखिए, दिगर की बातों को आप देखिए, तो बस ये नंबर वो नंबर, और आप हैं हदीस में कते हो गया, आप देखते भी नहीं, हदीस अरबी में है, कुरान अरबी में है, तो आप अंग्रेजी में कहीं को ढूंढ रहे हैं, अब दूसरी जबान में क्यों ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब शरीयत का जो कॉन्सेप्ट है वो अरबी है ना, तो अब अरबी को समझने के लिए अरबी होना ना। अब पतलून वाले से आप सीख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश में इस तरह से। अब देखो, मैं इल्म गैब को आज भी देखी जो किताब है, मैंने बाज़ाब्ता कहा इल्म गैब का माना नॉलेज ऑफ हिडन, लेकिन आप किताबों में देखिए नॉलेज ऑफ अनसीन। अनसीन माने होता है वो चीज जो न दिखी जाए, नहीं, और हिडन बोलते हैं छुपी हुई हर चीज को, और गैब छुपी हुई को कहते हैं। आप समझिए इन बातों को। अब आगे सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने
क्या बोल रहा था मैं? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना तो आप समझ गए होंगे कि कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, तो आप अरबी दा से जुड़े रहिए, आप इधर उधर से मत जुड़े रहिए। हाँ, अगर मोहब्बत की बात करें तो आप बिल्कुल जाइए, मोहब्बत की बात करें। रिजेक्ट की बात करें तो खुदा के वास्ते ये न सहाबा की सुन्नत है, न ताबईन की सुन्नत है, न वलियों की सुन्नत है। क्लियर? अच्छा, इन लोगों में वलियों का तसव्वुर क्यों नहीं है, जबकि कुरान में प्लूरल का सेंटेंस है, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली होना। अंबिया किराम 1,02,24,000 कमोबेश, इतने औलिया किराम अनलिमिटेड। फसाफियातिल्लाह बिकौमिन, अल्लाह पैदा करता रहेगा औलिया को, तो फिर इनके पास क्यों नहीं है वली? इनके पास वलियों का पैमाना क्यों नहीं है? खाली काम करने का पैमाना, रिजेक्ट का पैमाना। नहीं 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 नहीं, आज आप जाइए हज करने या उम्रा करने, हाज़िही बिदअतुन ला तुब्तिलू अमालकुम, आप अपने अमल को बातिल मत करो, ये बिदअत है, ये अरे अल्लाह वाले, मोहब्बत का शहर है यार। ना मोहब्बत बातों ना डरा रहे हो क्यों? 1,00,000 2,00,000 5,00,000 खर्च करके आए डरने के वास्ते? ऐसा डरा 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 के एकदम बिल्कुल बस बस कर देते। एक तो पहले से अपने आमाल की सियाही पर ऐसा डर और खौफ था कि क्या होता कि क्या होता, इन और शिर्क बिदअत का फतवा लगा करके डायरेक्ट जाने की बात कर रहे। अल्लाह ताला आपको हम सबको सही इल्म के करीब करे और वाकई गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो कंट्रीब्यूशन है, अब उसको समझिए। मैं सिर्फ 3 लफ्ज को समझा दो और आप समझ जाइए। अच्छा, वसीला पर बात हो रही। हाँ, सूरह शूरा पारा नंबर 25 की आयत नंबर 51 की तफसीर में, और गौसे पाक ने अपना जो नजरिया पेश किया है, अपना नजरिया से मुराद के कुरान और हदीस के तहत जिसका मफहूम है वाज़ेह, पहले आयत पढ़ दो, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन। इसका मफहूम यह है, कसम से जब गौसे पाक ये अल्फाज बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा भी रहे। सही कहा ऐसा, चूंकि अब जरा महसूस कीजिए उसको। अल्लाह अल्लाह है ना, उसे किसी वसीला की जरूरत है? देना है? वाह, कमाल है, एकदम इत्तेफाक हो गया सबका, इजमा उम्मत हो गया है, सबका हो गया इत्तेफाक, अल्लाह को वसीला की जरूरत नहीं। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह ताला कहता है सारी मखलूक एक तरफ हो जाओ। हाँ, अपनी अपनी जरूरतों को पेश करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि मेरा हबीब वसीला है। कमाल है। अब तर्जुमा सुनिए, मा काना लिबशरिन, किसी भी बशर को यह हक ही नहीं दिया अल्लाह ने कि वो आए और मुझसे बात करे। ये हक सबसे पहला है नबी का, इल्ला वहयन, उस बशर को यह हक है जो नबी हो। इसका मतलब अबू बकर से लेकर अबू तुफैल आमिर बिन वासिला तक, फिर जो ओवैस करनी से लेकर सुबह कयामत तक के तमाम जितने भी रिस्पेक्टेड, पहले मैंने कहा, ये भी अगर अपनी जरूरत पेश करें, अपनी जरूरत पेश करें तो वास्ता नबी का। और ये अल्लाह पाक ने कहा है, सोचे वो खालिक होकर मुस्तफा का वसीला पेश करे, आप मखलूक होकर वसीला को शिर्क कह रहे हैं। मखलूक वसीला इस शिर्क, वसीला इस हराम। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है, देने पर कादिर है, लेकिन नहीं, निजाम कुदरत के तहत वो देता है, निजाम कुदरत के तहत वो देता है। अबू लहब तौहीन नहीं करोगे, आयत अपने पास रखूंगा, तौहीन करोगे तब मुस्तफा का डिफेंस करने के लिए जिब्राइल को भेजूंगा। तब्बत यदा अबी लहब कुरान है, अल्लाह का कलाम है, नहीं दिया, जब तौहीन हुई तो दिया। मतलब यह हुआ कि अल्लाह पाक का जो निजाम है, अल्लाह पाक का जो सिलेबस है, वो अपने सिलेबस से चलाता है दुनिया को। अब आयत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैं पूछता हूं, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, बेशक है, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास, क्यों जाते हो हकीमों के पास, क्यों जाते हो मखलूक के पास? मतलब वली के पास जाएं, रूहानियत की दुनिया हो तो शिर्क नजर आए, और जिस्मानियत की दुनिया हो तो तौहीद नजर आती। ये कैसा सिलेबस है, ये कैसा डिवीजन है? इन चीजों को खत्म कीजिए। और इसी के खात्मा के लिए अब कहा, मुस्कुराते हुए कहा, इल्ला वहयन का लफ्ज जब अब्दुल कादिर ने देखा तो फरमाते हैं हवन नबी, सुभान अल्लाह, और कहते हैं वो अल्लाह अपने नबी के जरिए से तमाम उम्मतों की जरूरत को पेश करवाना चाहता है। तुम्हारी क्या जरूरत है? नबी के पास आओ। तुम्हारी क्या जरूरत? नबी के पास आओ। ये जो कहेंगे फिर मैं देना शुरू कर दूंगा। सुभान, ये मैं कुरान बता रहा हूं और ये अब्दुल कादिर जिलानी की तालीम बता रहा हूं मैं। अब लोग उन्होंने ये है, उन्होंने वो है, तुम कौन हो?
तुम कौन हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस्लाम में? बीवी को प्यार मुकम्मल दे न सके, सुबह शाम जिंदगी में एक दूसरे की लड़ाई से अपने घर को आबाद किए हुए हो, और उन्होंने ये है उन्होंने वो है, एक लफ्ज में वो महबूब सुबहानी है, वो महबूब खल्क कम है, महबूब खालिक ज्यादा है, और महबूब खालिक की बुनियाद पर वो महबूब खल्क है। महबूब खालिक है, वो अल्लाह के महबूब है, और जो अल्लाह का महबूब होता है अताओं का बाब उनके लिए अल्लाह खोल देता है। सुभान, अताओं का बाब खोल देता है। मांगो जायज और तमन्नाएं उनके वसीले से, ये मेरा निजाम कुदरत है, ये मेरा निजाम तौहीद है कि मैं दूंगा। और डायरेक्ट आओगे तो रिजेक्ट। रब कह रहा है मां कहने में बशरिन, आम जबान में तर्जमा हो, कोई इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। हिम्मत तो इस आयत करीमा को निकालो कुरान से। नहीं, बहुत 17 लाइन लिखा है अब्दुल कादिर जिलानी ने, मगर मेन बात कहा मैंने कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी, अल्लाह तबारक व तआला के वली, ये रिस्पेक्टेड है। नबूवत का दरवाजा बंद, वलायत का दरवाजा खुला हुआ। वलायत महबूबियत को कहते, उनके लेवल के हिसाब से महबूबियत जो खुदा की उन्हें हासिल है, मगर महबूबियत है। और एक और बात कहो कि जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, इंतकाल के बाद महबूबियत और बढ़ जाती है। यही पर असल आ जाते हैं झगड़ा का मसला। वजह क्या है? क्योंकि छीनने की बात हो सकता है जिंदगी में मुमकिन हो, लेकिन अगर महबूबियत पर मौत हो गई तब तो छीनने का मसला ही खत्म हो गया। क्लियर है? और अब जो है कोई भी उनके मशागिल मसारिफ जो अब जो दुनिया की जो मामलात है उनसे अब है ही नहीं, तब उनकी महबूबियत, सुभान अल्लाह। हदीस के एक लफ्ज में बोलूं, जन्नती से अल्लाह तबारक तआला खुश हो, जन्नती पूछेगा हाँ खुश है, मगर जन्नती भी अच्छे अच्छे खा करके कहेगा। एक देहाती का मसला बताए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक ज़िराअत करने वाले जन्नत में चला गया, तो अल्लाह ताला ने पूछा खुश हो ना? खुश तो हूं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। ए अल्लाह, तूने कहा था कि लकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में जाने के बाद तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। मैंने तेरी दुनिया में मानी, आज तू मेरी मान ले। कहा क्या चाहिए? बेशक कहा है मैंने। कहा अल्लाह जमीन दे दे कि मैं कुछ ज़िराअत करूं। तो अल्लाह एक बात ही कर रहे थे। आप देखिए, अल्लाह की जो मान लेता है ना, जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, जो मैंने कहा इंतकाल के बाद भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम अल्लाह पाक करता, बल्कि इंतकाल के बाद ज्यादा करता। सुभान। चुनांचे जब कहा तो कहा देख पीछे मुड़ करके, जमीन दे दिया और चाहिए, नहीं नहीं नहीं, और उसके बाद ज़िराअत करने लगी। अब इससे मैं इतना लकुम फिहा मा तश्तही, ये कुरान है कि औलिया अल्लाह तुम जो चाहोगे, तुम्हारा नफ्स जो ख्वाहिश करेगा वो सब पूरी हो। पूरे अल्फाज नहीं होंगे, ख्वाहिश तुम्हारे सामने होगी, ख्वाहिश तुम्हारे सामने होगी। महबूब सुबहानी के अजमतों को, उनके लेवल ऑफ तौहीद को ना समझे हो तो समझने की कोशिश करो। उनकी महबूबियत के मुंह तक भी नहीं पहुंच सकते एतराज के हवाले से। वो रिस्पेक्टेड है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह मददगार, रसूल मददगार, औलिया अल्लाह मददगार। इन्ना वलिय्य अल्लाहु नज़्ज़ल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन, जो अल्लाह किताब को नाजिल किया है वो सालिहीन का भी मददगार है। सालिहीन होना ही बजाय खुद एक कामयाबी है, लेकिन सालिहीन की मददगारी का मतलब यह है कि वो सालिहीन हो गया, अब बोलेगा जो भी वो मैं उसकी पूरी करूंगा। मेरे हबीब, अब देखें महबूब आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में। अब आप बताइए, आइन नमाज में ख्वाहिश करना भी जुर्म है। क्या? ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, आपकी नमाज ही नहीं होगी अगर आपका दिल हाजिर नहीं। दिल हाजिर बोले तो घर में नहीं, नमाज में दिल हाजिर। दिल नमाज में हाजिर कि कौन रकात, क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, अल्लाह और आप, बीच में कोई भी नहीं। यह हदीस है। लेकिन नबी जब नमाज पढ़ रहे हैं तो दिल काबा की तरफ है, चेहरा बैतुल मुकद्दस की तरफ है। दिल काबा की तरफ है, चेहरा बैतुल मुकद्दस की तरफ है, जो नबी खुद फरमा रहे हैं। अब वो लोग जो हदीस में कते, जरा इस हदीस की तशरीह करके बताइए आप। ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, यहीं पर रखिए, दिले मुस्तफा काबा की तरफ, तवज्जुह मुस्तफा किबला मस्जिद अक्सा की तरफ, और अल्लाह पाक ये दोनों को, दिल और चेहरे दोनों को देख कर कह रहा, हबीब दिल को तो मैं जान रहा हूं,
चेहरे को मैं देख रहा हूं, आपके चेहरे जो बार बार आसमान की तरफ उठ रहे हैं मैं उसको देख रहा हूं। फतवा लगाने के बजाय अल्लाह पाक मतलब हुक्म देने के बजाय नहीं नीचे करो मेरे महबूब, लेकिन नहीं हबीब मैं तो आप मेरे महबूब हो ना, महबूब के लिए मुहिब जो है कानून बदल देता है, महबूब के लिए मुहिब कानून बदल देता है। आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर मैं घर जाऊं और कहूं मैं नीचे नहीं बैठूंगा, आप फौरन जी 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 हर तरह की आप पॉजिटिविटी पेश करेंगे। मैं यही कह रहा हूं मेरे हबीब आप अपना चेहरा फेर लीजिए। सवाल यह है कि क्यों फिरवाया चेहरा? यह महबूबियत है, यह महबूबियत है। तो अल्लाह की जिसे महबूबियत हासिल हो जाती है तुम उसे अपने नजरिए से नहीं, पॉइंट ऑफ तौहीद के नजरिए से समझो कि अल्लाह का वो महबूब है तो वो भी अल्लाह के महबूब का मामला है, मुहिब और महबूब का दोस्त का मामला है। जो ये कहेगा वो मानेंगे, जो वो कहेगा ये मानेंगे। अल्लाह के कहे को इसने मान लिया, ए मेरे मानने वाले मान लिया तुमने, अब तू बोल मैं मानता हूं तेरी। सुभान अल्लाह, ये है मुराद। तो जो महबूब हो जाता है अल्लाह के अहकाम पर अमल की बुनियाद पर और नेगेटिविटी अहकाम पर न करने की बुनियाद पर, तो अल्लाह पाक का वो मानकर महबूब बन जाता। फिर अल्लाह दोस्ती का तो यही मतलब है कि एक दोस्त माने तो दूसरा भी माने ना, तो अल्लाह क्या मानेगा? यही है। इसलिए ये जो कहते कई को मानते, अच्छा मैं क्लियर कह रहा हूं, ये भद्दियां लगाना, अब ये पास होने के वास्ते जाकर के वहां ये करना, ये सब भी जरा सी लो क्वालिटी है। अरे जन्नत मांगो यार। जैसे हजरत सही मुस्लिम की हदीस पाक है, हजरत रबिया है, बड़ी मशहूर हदीस पाक हमेशा सुनते हैं, मांगो। क्या क्या मांगने का भी सलीका मैं बता रहा हूं कि क्या मांगते आप? पास कर दो नहीं तो पापा घर से निकाल देंगे, नहीं तो खुदकुशी कर लेंगे। ये क्या है? ये तो आप मिस यूज कर रहे हैं, आप यूं कहो ब्लैकमेल कर रहे हैं आप यहाँ पर। नहीं, आप मेहनत करो, अल्लाह कामयाब कर। छोटी छोटी चीजें जन्नत मांगो, और जन्नत भी कैसी? रबिया से पूछो, सल रबिया, मांगो जो मांगना है। अब इस लफ्ज को जरा सी सामने रखिए, अब इस लफ्ज की को सामने रख करके कुरान की सूरह वज़ुहा की वो आयत करीमा पढ़िए, वअम्मा साइला फला तनहर। आज अभी एक क्लिप आई, कोई नदवी मौलवी है, अल्लाह खैर करे, तामीर मिल्लत के हवाले से भी कई मौकों से मैंने उनको महसूस किया है, लेकिन इतना खराब लगा। एक यतीम, एक बेवा का बेटा, माज़अल्लाह, इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे। अगर मेरा बाप मर जाए तो मां को हम बेवा कहेंगे? है हिम्मत के कहो कि मैं बेवा का बेटा हूं? अब आप गौर करें ऐसे जुमले कि यतीम, बेवा का बेटा, इस तरह के जुमले ये क्यों होता है जानते हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर को देख करके बस एक्सप्लेन करना। सूरह वज़ुहा को आप पढ़िए, पूरी 11 आयतें खुदा की है लेकिन शान मुस्तफा की है, अजमत मुस्तफा की है। कसम है चेहरे की, कसम है जुल्फ़े अंबरी की, आपको न छोड़ा, आपको न ऐबदार जाना, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर, आपको इतना रब अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। मेरे हबीब, क्या आपको आपके रब ने दुर्रे यतीम ना पाया कि आपको पनाह दी? अब यहां पर अगर यतीम का वो माना करेंगे तो इससे पहले जो वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। जरा एक यतीम को बुलाता हूं और बुला के बाद कहता हूं इतनी तारीफ करके बताइए तो किसी यतीम की मजबूरी, एहसान, अट्रैक्शन, झुकाव, दस्ते शफकत, ये तो नजरिया समझ में आता, लेकिन आप तारीफ करेंगे, वाह कसम है तेरे चेहरे की, कसम है तेरे इसकी, कसम है तेरे इसकी, इतनी तारीफ करेंगे। ये देखिए जो मिस एक्सप्लेनेशन हो रहा। आगे ववजदका आइलन फागना अलम यजिदका यतीमन, क्या आपको आपके रब ने यतीम नहीं पाया कि पनाह दी? अब इस आयत को हमारे बच्चों के सामने देखो, कुरान कह रहा मुस्तफा को यतीम। अबे दुर्रे यतीम है मुस्तफा, तू यतीमुल अक्ल वल जहल है, तो इल्म से यतीम है। क्यों? इसलिए कि यतीम की इतनी तारीफ रब कर रहा है। पहले ये देख, आपको इतना रब देगा, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि आप राजी हो जाओगे। अब उसके बाद कह रहा अलम यजिदका यतीमन, अताओं का बाप जिनके लिए खोल दिया जाए, वहां यतीम का वो माना नहीं हो सकता कि जिनके बाप मां का इंतकाल हो जाए, वहां यतीम का माना होगा दुर्रे यतीम, नायाब मोती, और यही तर्जमा। वरना अगर ये माना नहीं लेंगे तो आगे देखिए, फअम्मल यतीम फला तक़हर। उसी सूरा में अल्लाह के नबी को कहा जा रहा, ए हबीब, जो यतीम आपके पास आए उन पर प्रेशर न डालना। अब आप बताइए यतीम को इस तरह का लेवल कैसे दिया जाएगा
जो यतीम का मावा मंजा होगा उसी को ये कहा जाएगा कि कोई यतीम आपके पास आए हकीकत में तो उसको झिड़कना नहीं। और आप सल रबिया की वह साइल, और जो कोई साइल आ जाए फला तनहर, तो उन्हें भगाना नहीं, झिड़कना नहीं। क्या मतलब है इसका? कब खड़े रखना, हाँ, झिड़कना नहीं। मतलब मैंने आता हूं वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, ज़राअत सूरह वज़ुहा की एक बड़ी खूबसूरत बात कि हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो देंगे, दे दिया, देंगे, दे दिया। वह साइला फला तनहर, तो मेरी जो अताएं हैं ना, अब कोई भी आ जाए मांगने वाला तो मेरी अताओं को तकसीम करते रहना। ये है कुरान की तर्जमानी, ये है कुरान का सिलेबस, और ये है तौज़ीह जिलानी, ये है अब्दुल कादिर जिलानी की तफसीर। तो इस तरह से हमेशा उन्होंने कहा है कि यह तरतीब कुरान क्यों है। नुज़ूल के एतबार से इक़रा बिस्मे है, लेकिन हुसूल के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह है। इस तरतीब को समझो, यह मेयार तौहीद है। आप आयत टू आयत का अगर तर्जमा करेंगे, आयत टू आयत अगर आप चलेंगे, सिलेबस के एतबार से चलेंगे, तब हिदायत पर रहेंगे। वरना एक उठा लिया फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, तो वला सौफ़ा युअती का उसी सूरा में है, उसी सूरा में है। इसलिए गौसे पाक ने रियल ऑफ तौहीद आप सबको, हम सबको अता किया है। तौहीद की रियलिटी हम सबको अता की है गौसे पाक। लफ्ज अल्लाह, लफ्ज रहमान और लफ्ज रहीम, इन तीनों को भी समझिए। ये तीनों लफ्ज से क्या समझे आप? क्या तौहीद है कि नहीं? उलूहियत की तौहीद, रहमानियत की तौहीद, रहीमियत की तौहीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम समझते ना, अल्लाह रहमान रहीम, इन तीनों की जो गौसे पाक ने नजरियात दिए हैं तौहीद के बाब में, फरमाते हैं अल्लाह के हवाले से 4 लफ्ज का इस्तेमाल किया। अल्लाह मुतवहिद है, अल्लाह मुतफर्रिद है, अल्लाह मुस्तगनी है, अल्लाह मुतलब्बिस है। अब इन चारों को समझाने के लिए एक और महफिल चाहिए। एक लफ्ज समझा दे रहा हूं मैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुतवहिद है। अब मुतवहिद का उर्दू में तर्जमा अल्लाह एक है, तो फिर वाहिद का तर्जमा क्या होगा? अहद का तर्जमा क्या होगा? ये है रियलिटी ऑफ तौहीद, समझिए। अहद का तर्जमा क्या होगा? वाहिद का तर्जमा क्या होगा? फरमाते हैं कि सुनो, अहद और वाहिद में शुकूक व शुबहात का इम्कान है, मुतवहिद में शुकूक व शुबहात का इम्कान नहीं है। ये ऐसा एक है कि इससे सब है, इससे पहले कोई नहीं है। ये है मुतवहिद का मान, ये गौसे पाक फरमा रहे। और एक लफ्ज मुतफर्रिद, ये ऐसा मुनफरिद है कि इस सारे अफराद एक तरफ, ये एक तरफ। और एक लफ्ज फरमाते मुस्तगनी, अल्लाह की तौहीद मुस्तगनी है, यानी बेनियाज है, वो गिना से है, ये सखावत से है। 2 लफ्ज को वाज़े करते हैं, सखी और मालदार। इसकी तौज़ीह मुस्तगनी के हवाले से, हर सखी मालदार है लेकिन हर मालदार सखी नहीं है। ये मैं गौसे पाक की तालीम दे रहा हूं। लोग जो कहते हैं कहीं को जाना, कहीं को, हाँ हमारे पास सब कुछ है, रखो ना। घर में खाना नहीं बना सकते आप, कुरान समझा रहे उम्मत को, हदीस समझा रहे उम्मत को। अरबी में कुरान है, अरबी ग्रामर जब तक दिमाग में ना हो उसकी रियलिटी आपके दिमाग में नहीं आ सकती, या फिर उनको मानना पड़ेगा जिनके पास ग्रामर हो। हर आयरे गैरे से आप कुरान नहीं सीख सकते। बाबुल इल्म ने रोक दिया अपने जमाने में कि अगर इल्म नासिख, इल्म मनसूख, कुरान का तकाजा, बैकग्राउंड, शान नुज़ूल जिनके पास ना हो वो कुरान का दर्स ना दे। ये बाबुल इल्म ने। अब जरा देखिए, मुस्तगनी में 2 लफ्ज जो मैंने पहले कह दिया, हर सखी मालदार है लेकिन हर मालदार सखी नहीं है। क्या बेहतरीन। तो अच्छा, ये तो दुनियावी तौर पर, लेकिन मैं कह रहा हूं तौहीद जिलानी के आईने में कि जो दुनियावी सखी है वो फानी है, दुनियावी सखी है वो फानी। इसीलिए आपने फरमाया कि अल्लाह गनी है, नहीं फरमाया अल्लाह मुस्तगनी है। अब ये मुस्तगनी का क्या माना है? अल्लाह ऐसा सखी है कि उसकी सखावत अनलिमिटेड है, उसकी सखावत कम नहीं होती है। दुनिया में कोई गनी 1 साल हो सकता, 2 साल, 5 साल हो सकता, खत्म का उन्वान है। यहां तक कि गनी भी खत्म, उसकी सखावत भी खत्म। लेकिन अल्लाह ऐसा गनी है कि वो देता ही रहेगा, न खत्म होगा, और न वो खत्म होगा, न उसकी गिनात और सखावत खत्म होगी। ये गौसे पाक बता रहे हैं। अब ऐसी तौहीद देने वाले अब्दुल कादिर को अगर नहीं माने और खड़े होकर के कई को करते, क्यों करते? हम लोग तो खुद कह रहे हैं ना भाई कि ये ऊद बत्ती, शीर खुरमा, 11वीं का खाना, ये सब जिस्मानियात से ताल्लुक रखती हैं। गौसे पाक महबूब सुबहानी है, बज़ल रूहानी है, रूहानियत का कॉन्सेप्ट है उनसे, कोई जिस्मानियत या फिजिकली हमारा रिश्ता नहीं है।
रूहानियत का, और रूह ना हो जिसमें तो आप समझ जाइए कितना अच्छा भी खाना खा लीजिए। इसलिए अब्दुल कादिर ना हो आपके अंदर तो आप ऐसे ही है जैसे बेरूह के जिस्म, यानी मुर्दा है आप, मुर्दा है आप। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुद्दस सिर्रुहु नूरानी, महबूब सुबहानी का जो कंट्रीब्यूशन इन इस्लाम था, जो इस छोटी सी महफिल में बल्कि अजीम महफिल में, जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, महबूब की महफिल में महबूब ही आते हैं, और जो वही आते हैं जिनको हाँ अल्लाह पाक ने चाहा है एक एक फर्द मुस्कुराते हुए हर एक चीज को। अब बाहर जाकर के खुदा के वास्ते, वरना आप जानते हैं बेलौस खिदमत का मतलब बेकार हो जाए, इसलिए बाहर जाकर डिस्कस नहीं करना। ये फिर मैं यूट्यूब पे अगर आपको डायरेक्टली शर्म आती है तो यूट्यूब पर आप कमेंट कीजिए। एक भाई साहब ऐसे ही कमेंट किए, मैंने कहा कि भाई वली को क्यों मानना, मैंने कहा वली को क्यों मानना, फिर कुरान को क्यों मानना, तो क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो है आपकी जहालत। फिर मैंने 30 आयतें एक लाइन से लिख दी, देखो वली को क्यों मानना। तो अब वहीं से वो तौबा का जुमला कह रहा, मैं तौबा करता हूं, तौबा तौबा तौबा। इतने कुरान में वलियों का जिक्र है पॉजिटिविटी के साथ, अल्लाह अपने साथ रखा नबी को, वली को। क्या बात, वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु व हुवा यतवल्लस सालिहीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबी के बाद जितनी कैटेगरी है वो सब वलियों की कैटेगरी, ये सब इनाम याफ्ता बंदे हैं। तो अब इन सबको नहीं माने तो किसको मानना। नमाज में आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वाह 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 वाह, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, उन लोगों का की राह चला जिन पर तूने इनाम किया। अगर अब्दुल कादिर पर अल्लाह का इनाम नहीं है तो बोल, साबित कर, हम साबित करेंगे कि अल्लाह का इनाम है। और जब इनाम है तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें अब्दुल कादिर अता फरमा, हमें अब्दुल कादिर अता फरमा। हमें तौहीद कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर को मांगना, शेख अब्दुल कादिर को मानना, ये तौहीद है, ये कुरान कह रहा है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी नशिस्त को कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, जो भी नेक और जायज तमन्ना हो महबूब सुबहानी के सदक़ो तुफैल में पूरी फरमा दे, और जो भी मुश्किलात हो दूर फरमा दे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।